सारांश मीडिया सॉल्यूशंस यानी बोले तो एमएमएस, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जन सरोकार को लेकर मेरठ की धड़कन रोजाना खबर संजीदा रहता है और यही वजह है कि लगातार कई खबरें दिखाने के बाद प्रहलाद नगर में बहुत सुखद अनुभूति हो रही है और वहां पर सड़क निर्माण चल रहा है। लेकिन मेरठ के कई ऐसे सड़कें हैं, कई ऐसे रोड हैं जहां पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। हम आज बात करेंगे जेल चुंगी से विक्टोरिया पार्क की तरफ आप जाते हैं, जब आप फूलबाग कॉलोनी की तरफ सूरजकुंड रोड की तरफ जाते हैं, उस रोड पर गड्ढे हैं और गड्ढे की वजह से यातायात में बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसे में हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, लगातार शिकायत कर चुके हैं, कर भी रहे हैं और आज भी एक नई शिकायत करने जा रहे हैं। पूरे लबोलुआब क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय पार्षद हैं या मेयर हैं, सभी हमारी खबर देखते हैं और आप देख भी रहे होंगे। सवाल यह है कि अगर समस्या है तो दुरुस्त होनी चाहिए। कम से कम हम रीढ़ की हड्डी जिसे रोड मानते हैं, लाइफ लाइन, किसी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा, किसी शहर के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भूमिका सड़क की होती है, रोड का होता है। ऐसे में उस रोड को बनवाने का जिम्मा रोजाना खबर ने उठाया हुआ है और प्रहलाद नगर से इसकी अच्छी शुरुआत भी हुई है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा, एडवोकेट। बहुत बढ़िया सर, क्या प्रॉब्लम है और कहाँ रहते हैं आप? मैं अध्यक्ष दस्तावेज एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और मेरा जो है मंदिर के ठीक सामने, ये विक्टोरिया पार्क जो हाइडिल कॉलोनी है, इसके मंदिर के ठीक सामने अधिवक्ता भवन करके कार्यस्थल भवन है। और ये सड़क जो है जेल चुंगी चौराहे से सेंट्रल बैंक होते हुए सीताराम की पुलिया तक जाती है। इस पे दो मंदिर हैं बड़े बड़े। इन मंदिरों में वृद्ध आदमी, बच्चे, बुढ़िया, सब तरह के आदमी जाते हैं। सुबह के टाइम, शाम के टाइम अंधेरा होने की वजह से, गड्ढे होने की वजह से वो गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं। आए दिन हमारे सामने स्कूटर, मोटरसाइकिल टकरा रहते हैं। गड्ढे में गिरने के कारण उनके चोटिल होते रहते हैं। हम उन्हें उठा के कई बार दवाई भी दी है, उनको पानी भी पिलाया है। इस सड़क का बहुत बुरा हाल है, कई बार शिकायत कर ली, अभी तक बनी नहीं है। हमने नगर निगम से डिमांड करी है कि इस सड़क के गड्ढे तत्काल भरवाए जाएं और इसका पुनः निर्माण हो। इसकी वजह से आम जनता को बहुत असुविधा हो रही है और बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ बलवंत नगर कॉलोनी है, विक्टोरिया गार्डन कॉलोनी है, हाइडिल कॉलोनी है और आपकी जो है नलकूप कॉलोनी है। ज्यादातर यहाँ सरकारी कर्मचारी भी बहुत लोग रहते हैं और ये सीताराम हॉस्टल है जहाँ बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों को आने जाने में और वहां की आम जनता को आने जाने में, और ये एक तरह से लिंक मार्ग भी है, तो इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलता है, तो इसकी मरम्मत तत्काल होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। योगी, जो सूबे के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, लगातार 2-3 महीने पहले उन्होंने 31 नवंबर का डेडलाइन फिक्स किया था। बड़े साफ गोई से बता रहा हूं, और 21 नवंबर का समय भी बीत गया, दिवाली भी चली गई। तमाम चीजों को लेकर कम से कम जहां बड़े बजट की सड़कें हैं, जहां प्रहलाद नगर में करोड़ों का टेंडर होना था, वहां तो समझ में आता है, बात आती है समझ में। लेकिन जहां पर गड्ढे भर के लोगों को बेहतर रोड देना है, वहां भी क्यों नहीं? नवंबर तक आखिर गड्ढे क्यों नहीं भरे गए? प्रशासनिक अधिकारी भी अगर देख रहे होंगे तो सोचें कि योगी के फरमान का कुछ असर मेरठ में दिखा तो है नहीं, क्योंकि अरुण शर्मा जी, एडवोकेट अरुण शर्मा, यहां बताने के लिए बैठे हैं कि जेल चुंगी से सीताराम पुलिया तक जो रोड है, वहां मंदिर भी है, बुजुर्ग माता बहनें, तमाम बुजुर्ग बाबूजी या तमाम महिलाएं जाती हैं और गिरते हैं, और तमाम चीजों को लेकर व्यवस्थाएं तो बेहतर होनी चाहिए। आपके इलाके का पार्षद कौन है? इलाके के पार्षद को मैं, अच्छा, पार्षद की जानकारी, पार्षद आते नहीं है क्या? मतलब छोटा कोई पार्षद नहीं आता है। कोई पार्षद नहीं आता? कोई पार्षद नहीं आता ना। पार्षद की जानकारी ले लेंगे, लेकिन पार्षद बहुत एक माइक्रो लेवल का एक जनप्रतिनिधि होता है। उसे तो कम से कम जो इलाका उनके कहते हैं ना, अधिक नेता वहीं जाते जहां उनको वोटर होते हैं, ना भी हो तो भी उनको चेहरा तो दिखाना चाहिए। एडवोकेट साहब को चेहरा मालूम ही नहीं है, नाम भी नहीं मालूम। खैर कोई बात नहीं। विधायक कौन है आपके यहाँ के? विधायक रफीक अंसारी जी हैं, आज तक वो भी इधर नहीं आए कभी। अच्छा, विधायक रफीक अंसारी हैं। फिर वही बात सामने आती है कि उनको भी लगता है कि इस इलाके से वोट मिलते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर समस्याएं अगर हैं और जनप्रतिनिधि अगर आप चुन लिए गए, तो जनप्रतिनिधि किसी भी धर्म, विशेष जाति, व्यक्ति और इलाके का नहीं, बल्कि वो संपूर्ण व्यक्तित्व का हो जाता है, संपूर्ण इलाके का हो जाता है जहां पे समस्याएं हैं। तो रफीक अंसारी से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बात तो सबसे मैं कर ही सकता हूं, लेकिन करूंगा, देखता हूं मैं मेयर साहब तक अपनी यहाँ की बात पहुंचाऊंगा। मेयर साहब की खबर को देखेंगे भी, विधायक भी देखेंगे, अधिकारी भी नगर निगम के देखेंगे। हो सकता है इस खबर देखने के बाद कोई आए
और इस गड्ढे की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए। हम कोशिश करेंगे कि हमारे आह्वान पे मेयर साहब इस रोड का दौरा करें, इसकी भी व्यवस्था मैं सुनिश्चित आपके लिए कर सकता हूं। धन्यवाद। मैं भी चाहूंगा कि आपके माध्यम से सबको पता चले और इसमें आपका सहयोग, हमें बहुत बहुत आभार करता हूं आपका कि आप हमें इसमें सहयोग दे रहे हैं। और मैं फिर आग्रह करता हूं अधिकारीगण से और सभी लोगों से कि इसमें हमें सहयोग देकर इस सड़क की जल्दी से जल्दी मरम्मत कराएं, जिससे जन सुविधा उपलब्ध हो जाए, लोगों को परेशानी ना हो और आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, जन समस्या चोटिल हो रही है, उसे राहत मिल सके। बिल्कुल, बहुत साफगोई के साथ एक बात की कि आज भी 21वीं सदी के भारत में और मोदी योगी की सरकार में भी अगर हम गड्ढे पर अगर हम इंटरव्यू करें, खस्ताहाल रोड पे इंटरव्यू करें, तो सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। डेवलपमेंट कहां है, विकास कहां है, बताइए। जिसको चलने के लिए आप रोड नहीं दे पा रहे हैं तो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बात चुभती जरूर है मेरे कहने पे, लेकिन साफगोई से है कि गड्ढे हैं तो भरवाइए, क्योंकि लोगों को चलने का रास्ता तो देंगे। अरुण शर्मा जैसे लोग 50-100 लोग हैं, 100 लोग हैं जो इलाके में गड्ढे होने की वजह से परेशान है। और ये सिर्फ जेल चुंगी के रोड का मामला नहीं है, ये पूरे मेरठ में कमोबेश हालत बद से बदतर है। नवंबर की कई डेडलाइन बीत गई, लेकिन साफगोई से बात यही निकलती है कि फरमान का असर दिखता नहीं है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर।